Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं पाइसेस मीन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं पाइसेस। एंड आई होप कि आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे पाइसेस। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर क्या आ रहा है मीन राशि आपके साइड। तो शुरुआत आप यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से कर रहे हैं। स्पाइसीज एक कार्ड बता रहा है दिसंबर के स्टार्टिंग से ही आपने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स, भगवान जिनको भी आप मानते हैं। और जब से आपने सरेंडर किया है ना अपनी एनर्जीज को, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है, आपकी एनर्जीज प्योरीफाई हो रही है। ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह है, पॉजिटिव है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। जिन चीज़ों से ना आप कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, एक बॉन्ड मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे ना पाइसेस, वो बॉन्ड आपका मेंटेन हो रहा है। और रिलेशनशिप की एनर्जीज आ रही हैं। आप ये जो खाली कप लेके बैठे हुए हैं ना, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी सही पर्सन होगा आपकी लाइफ में आएंगे। ये आपके ही पर्सन हो सकते हैं या कोई नया पर्सन हो सकता है, क्योंकि अभी तक ना आपको सेल्फ पे ही ट्रस्ट नहीं हो रहा था। आप इतना ज़्यादा डिग्रेडेड फील कर रहे थे, नेगेटिव एनर्जीज को फील कर रहे थे ना, कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा था। तो ये कार्ड शो कर रहा है स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर एक ट्रांजिशनल फेज आप देख पाओगे और एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। और ये जो चेंज आ रहा है ना पाइसेस, आपके अकॉर्डिंग आते हुए नज़र आ रहा है। आपका ऑरा इतना ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। वैसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि कुछ लोग आपकी लाइफ में निगेटिविटी अराइज कर सकते हैं। खैर वो एनर्जीज तो आप रिलीज़ कर दोगे, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट रहता है। शो कर रहा है कोई पर्सन आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, एक डीप बॉन्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं पाइसेस। तो जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं ना दिसंबर के स्टार्टिंग में, वो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस रिलीज होंगे। ये सिर्फ आपकी लाइफ में चेंज नहीं लेके आ रहा है, एक हीलिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हीलिंग आपको दी जाएगी। और आप देख रहे हो क्वीन का कार्ड है, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बनते हुए नज़र आ रहे हैं। चेंज ऑफ प्लेस भी शो कर रहा है, तो आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं या कहीं ट्रैवल के लिए जाने वाले हैं। और जिस भी पर्पस से आप जा रहे हो वो आपका काम यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है। मतलब आपको अच्छा फील होगा। और पिछले समय से आप जो प्लान बना रहे थे पाइसेस और इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे ना, अभी समय चल रहा है, या स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर कुछ नई चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नई चीज़ों को आप गेन करोगे, कुछ नई चीज़ें सीखने की एनर्जीज दिख रही है। देखिए मैं बोल ही रही हूँ, यूनिवर्स ने आपको वो पावर दे रखी है कि आप लाइफ को रिक्रिएट कर सकें, रीजनरेट कर सकें। अगेन इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और लाइफ को कैसे लेकर जाना है पाइसेस, ये आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। वैसे ये 1 नंबर का कार्ड है, तो आप एक टॉप लेवल पर जाने के लिए जितने ज़्यादा आपको एफ़र्ट्स लगाना है ना, आप उतने एफ़र्ट्स लगाने के लिए रेडी हो चुके हैं। बैकग्राउंड में एक सन वाली एनर्जी प्रेजेंट है, जो शो कर रही है आप कुछ ऐसी एनर्जीज़ को कुछ ऐसा स्कैटर कर रहे हो ना अपने चारों ओर, जो बाकी लोगों को थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, परेशान कर सकता है। रीज़न, वो विचार कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में किस वे में ट्रांजिशन आ रहा है, आपकी लव लाइफ में ट्रांजिशन आ रहा है कि आपके करियर में ट्रांजिशन आ रहा है। इस टाइप के मेंटल लेवल पर विचार करते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग आपके सराउंडिंग की। एक्चुअली वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही है। देन ये कार्ड बता रहा है न्यू बिगनिंग, तो आपके करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है। न्यू फेस ऑफ लाइफ यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपसे बोल दिया है, कुछ नई चीज़ें आप सीख सकते हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो टेंशन्स थी, जो प्रॉब्लम्स अभी तक आपकी लाइफ में चली आ रही थी, या फ्रस्ट्रेशन आपको हो रखा था ना किसी चीज़ का, वो फ्रस्ट्रेशन आपका रिलीज़ हो रहा है। और
ये कार्ड बता रहा है यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। यूनिवर्स आपके साथ हर पल रहते हैं, तभी आपको वो पावर दे दी गई है। जैसा चाहे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मतलब जैसा आपका विजुअलाइजेशन रहेगा ना पाइसेस, वैसी एनर्जीज आप रिक्रिएट कर लोगे। तो अपने थिंकिंग मोड को सही रखना है। देन पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ गया। मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी का कार्ड है। तो बहुत सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे हो, रिलेशनशिप पे भी ध्यान दे रहे हो, और आप पर जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, उसको आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। वैसे तो ये शो कर रहा है कि आप पिछले समय से कुछ रिस्क लेने के बारे में सोच रहे थे ना, तो दिसंबर के स्टार्टिंग में कोई रिस्क ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपसे बोला, चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड है। तो अभी आपको जहाँ पर जाना है, वहाँ जाने में थोड़ा सा रिस्की फील हो रहा था कि आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, आप वहाँ पर सेटल हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे। या रिलेशनशिप में भी एनर्जीज दिख रही है कि आप अगर किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा फियर था। तो जो भी एनर्जीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, कंफ्यूज कर रही थी, परेशान कर रही थी, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। पेज का कार्ड है, टाइम टेकिंग कार्ड है, लेकिन शुरुआत से ही 1 दिसंबर से ही आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ना बिजी नज़र आ रही है। बहुत सारी चीज़ों को आप गेन करने की कोशिश कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे लव बर्ड्स वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो कोई पर्सन है जो आपसे मिलने की डिज़ायर रख रहे हैं, मिलने की कोशिश कर सकते हैं। या आप जिनसे चाह रहे हो ना मिलना, वो पर्सन आप तक दिसंबर मंथ में ना ज़रूर पहुँचेंगे। वैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ब्राइट लाइट यहाँ भी प्रेजेंट है, तो शो कर रहा है ये कार्ड जो हैप्पीनेस अभी तक आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही थी ना, हैप्पीनेस रिगेन हो रही है। मतलब कोई गुड न्यूज़ आपके साइड आ सकती है। अच्छे कार्ड्स हैं। देन पाइसेस यहाँ पर आ गया, 8 ऑफ स्वॉर्ड। बट क्या करना है आपको, रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। ब्लाइंडली जो आप हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हो ना, वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। या किसी ने कुछ बताया, आप उसकी बात पर 100% विश्वास कर लेते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सेल्फ एनालिसिस आपका होना चाहिए। सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए आपको पूरे तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, देन कोई एक्शन लेना है। कुछ लोग आपको ना यहाँ पर बांधने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस ट्रैप से ही आपको बाहर आना है। रियलिटी को देखना शुरू करिए। और कोई पर्सन है जो आपको ना सच्चाई बताना ही नहीं चाह रहे हैं। कुछ हिडन ट्रूथ हैं जो रिवील हो सकते हैं। देन आपके पर्सन भी ना किसी तो भी काइंड के कंफ्यूजन में चले आ रहे थे, या उनको ऐसा लग रहा था जिसे वो एकदम ट्रू एनर्जी समझ रहे हैं, वो ट्रू है ही नहीं। उनके सामने भी सच्चाई आती हुई नज़र आ रही है। तभी आपकी एनर्जीज रियूनाइट यहाँ पर यूनिवर्स करना चाह रहे हैं। अगेन चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड आ गया। वैसे तो ये शो कर रहा है कि आप हील हो चुके हैं, मूव ऑन कर रहे हैं किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जी से, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ों को झेल लिया है ना पाइसेस, कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। अब आपके पास एक ही चॉइस बची है कि आप आगे बढ़ें, स्टेप लें। ये कार्ड स्टेप लेने का है। वैसे शिफ्ट होने की एनर्जीज भी हैं, तो दिसंबर मंथ में आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन अपनी निगेटिविटी जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ना पाइसेस, यही एनर्जी रिलीज करनी है। बाकी रास्ता आपका यूनिवर्स बना रहे हैं। यहाँ पर ब्राइट लाइट भी प्रेजेंट है, तो वो आपको यहाँ पर डेस्टिनेशन में पहुँचाने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। और जो लाइफ में आपके अप्स एंड डाउन्स आ रखे हैं ना पाइसेस, उसे आप इजी वे में डील करोगे। और जो भी एनर्जीज अभी तक आप फेस करते आ रहे हो ना, वो एनर्जीज यहाँ पर रिलीज हो रही हैं। लास्ट ऑफ द रीडिंग देखते हैं पाइसेस क्या आ रहा है। देखिए, क्या तो भी कार्ड आ गया टावर। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको मेंटल लेवल पर परेशान कर रही है। कंटिन्यूस वे में आप उस सिचुएशन के बारे में विचार कर रहे हैं। एक्चुअली टावर ये पास्ट एनर्जी को डिफाइन कर रहा है कार्ड, तभी आपको मूव ऑन करने को बोला जा रहा है। कुछ लोग अभी भी इस टावर मूवमेंट में ना फंसे हुए हैं। जो एनर्जीज आपको परेशान कर रही है, या कुछ लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया हुआ है, कुछ लोगों ने
आपकी वैल्यू ही नहीं समझे, तो आप उन लोगों की एनर्जीज़ को ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और जो आपकी वैल्यू करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, उनकी एनर्जीज़ आप याद नहीं रखते हैं। इस टावर मूवमेंट से आप बाहर आइए, और ये डिस्ट्रक्शन से आप कंस्ट्रक्टिव मोड में आगे बढ़ रहे हैं। रीज़न, क्योंकि ऊपर मैजिशियन का कार्ड आ गया है। देन बॉटम से 3 ऑफ स्वॉर्ड नज़र ही आ रहा है कि आपने कितनी प्रॉब्लम्स झेली हुई हैं। किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी चला आ रहा था। टेंशन्स बहुत ज़्यादा अराइज़ हो रखी थी, प्रॉब्लम्स अराइज़ हो रखी थी। इसी चीज़ में तो आपको हीलिंग दी जा रही है, और मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, हीलिंग आपको प्रोवाइड यहाँ पर की जाएगी एक्चुअली। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। पाइसेस, यूनिवर्स के साइड से यहाँ पर क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। एग्जैक्टली वही मैं आपसे बोल रही थी, आप कब मूव ऑन करेंगे। अभी भी आप इस टावर मूवमेंट में फंसे हैं, 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में फंसे हुए हैं। तो आपको यही तो रिलीज़ करना है, और आप जो कर नहीं पा रहे हैं, बार बार आप निगेटिविटी में फंस जाते हैं, पास्ट निगेटिव एनर्जीज में फंस जाते हैं। ओवरकम करिए उस एनर्जी को। अगर आप न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो ना, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आया है। यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है, जो पुरानी चीज़ें थी, निगेटिविटी थी, रिलीज़ करिए, क्योंकि यहाँ पर एक डेविल वाली एनर्जीज भी दिख रही हैं। मीन्स आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग भी प्रेजेंट रहते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा आपको निगेटिव एनर्जीज प्रोवाइड करते हैं। तो उनसे ना डिस्टेंस मेंटेन करिए, और अगर आप कहीं गलत जगह फंसे हुए हैं, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करिए। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। पाइसेस, वेट, थोड़ा सा सब्र रखिए, सारी चीज़ें रिलीज होंगी, सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। जो टेंशन्स, जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रखे ना, वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर रिलीज होंगे, ठीक है। लेकिन ट्रस्ट आपको होना चाहिए, और पेशेंस। अभी मेन कार्ड देखते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। पाइसेस, रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। एक्चुअली आपके पर्सन की एनर्जी एक रनर वाली ज़्यादा रही है, भागने की एनर्जीज रही है, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने की एनर्जीज रही है ना, तो वो अब थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो उस एनर्जी को ओवरकम करना चाह रहे हैं, और आपके साइड कोई मूवमेंट लेकर आना चाह रहे हैं। तो ये रनर एक चेजर का काम कर रहा है अब। अभी देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। पाइसेस, साइन, तो विद इन 10 डेज आपको कुछ एंजल्स नंबर नज़र आ सकते हैं, ड्रीम्स के थ्रू यूनिवर्स कुछ मैसेजेस आपको डिलीवर कर रहे हैं ना, नोटिस करिए। कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ भी आपको नज़र आ सकती हैं, तो नोटिस करना आपका काम है। देन यहाँ पर फायर एलिमेंट का कार्ड आ गया मैजिक कार्ड्स के थ्रू, जो शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में जो पैशन अभी तक मिसिंग चल रहा था ना, रिगेन हो रहा है। और मे बी आप किसी फायर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे ना, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड यहाँ पर ना स्टार्ट होते हुए नज़र आ रहा है पाइसेस आपकी लाइफ में। अभी ना एक दो मैसेजेस और देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी डिवोशन, तो काफ़ी डिवोटेड आपकी एनर्जीज दिख रही है, स्पिरिचुअली आप एक्टिवेट नज़र आ रहे हैं। और सेफ, यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं, तो ज़्यादा हेडेक बनाने वाली बात नहीं है, आप सेफ है। यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हेडेक नहीं लेना है। देखिए अगेन ट्रैवल, अपकमिंग ट्रिप टू बी लाइफ चेंजिंग। मैं आपसे बोल रही हूँ, आप जिस भी काम के पर्पज से जा रहे हो, और जो भी आपकी ट्रैवल इन्वॉल्वमेंट रहने वाली है ना दिसंबर मंथ में, लाइफ चेंजिंग ट्रिप रहेगी आपकी। पॉजिटिव एनर्जीज को ही आप गेन करोगे। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।